हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूँ देवशंकर बिल, स्वागत करता हूँ आपका कटारा ब्रदर्स क्लासेस चैनल पर। तो देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण की। किसकी कर रहे थे? हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में भी अपन बात करते वर्ण व्यवस्था की। तो कल अपनों ने थोड़ी सी, यानी कि पिछली कक्षा में उन्होंने थोड़ी सी बात कर ली थी, उससे आगे आज देखेंगे। सबसे पहले तो क्लास शुरू करने से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो पिछली कक्षा में सपोर्ट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे मैं और प्रेरित हुआ कि मैं आपके लिए और क्लास चलाता रहूँ। आपने सभी ने कमेंट किया, लाइक किया, वीडियो को शेयर किया और वीडियो को देखा भी है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तो देखिएगा साथी, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ाते हैं। कल अपनों ने बात कर ली थी व्याकरण की, यानी कि पिछली कक्षा में व्याकरण की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी परिभाषा देख ली थी अपनों ने कि भाषा को शुद्ध एवं परिमार्जित करने का कार्य कौन करती है? व्याकरण करती है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध कर सकते हैं ना, ये तो यहाँ तक बात की थी। और अपनों ने बात की थी कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। वो भी देखे थे अपनों ने कौन कौन से होते हैं। एक लिखा था अपनों ने वर्ण। कौन सा लिखा था? वर्ण। दूसरा लिखा था शब्द। तीसरा लिखा था वाक्य। वर्ण, शब्द, वाक्य, यहाँ तक देखा था अपनों ने। और इनमें से सबसे पहले अपन बात कर रहे थे वर्ण की बात कर रहे थे। तो वर्ण की परिभाषा देखी थी अपनों ने। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये तो अपनों ने वर्ण की परिभाषा देख ली थी, है ना। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब साथियों देखिएगा, यहाँ से अपनों ने वर्ण को भी 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से वो देख लिएगा, फटाफट रिवीजन करके वापस आगे बढ़ाते हैं। एक देखा था ना वर्ण स्वर, स्वर देखा था, और एक देखा था व्यंजन। स्वर और व्यंजन। व्यंजन को अच बोला था अपनों ने, स्वर को अच बोला था, और व्यंजन को हल बोला था उन्होंने, है ना। अच की संख्या 11 देखी थी, और हल यानी व्यंजन की संख्या 33 देखी थी, है ना। तो यहाँ तक तो अपनी हो गई थी कल वाली, यानी पिछली कक्षा वाली बात। अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे स्वरों की। किसकी बात करेंगे? स्वरों की। उसके बाद हम देखेंगे अपना व्यंजन, है ना। तो आज अपना मेन पॉइंट रहेगा स्वर। तो इसको फटाफट मिटा के मुख्य बिंदु हमने डाला स्वर। क्या डाला? स्वर। तो साथियों, स्वर कहते किसे हैं? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या हो गई थी? वर्ण हो गई थी वर्ण। और स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह स्वर होता है। यानी कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है, अपने देख लिया था। और देखेंगे उसके बाद कि स्वरों की संख्या 11 कौन कौन सी होती है। वो देखने के बाद उसके अपन मात्रा लगाएंगे कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा लगती है ना। उसके बाद अपन करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो देखते हैं स्वर की परिभाषा लिखते के बाद, है ना। परिभाषा वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। यानी कि जिसको बोलने के लिए अन्य किसी की सहायता ना लेनी पड़े, अन्य किसी वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, जो स्वर होता है ना। तो स्वर होता है जिनकी संख्या 11 होती है। जिनकी संख्या 11 होती है, जो निम्न है। ये समझ आना, निम्न।
है ना। निम्न निम्न अब देखते हो कौन कौन से स्वर। बात करते हैं ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ये मात्रा नहीं आएगी, आई, ओ, आओ। अंग है जो स्वरों में नहीं आते हैं ना। तो हो गए अपने 11, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए अपने स्वर, कितने हो गए 11। 11 तो अपनों ने देख लिया कि स्वर कौन कौन से होते हैं और इनकी परिभाषा क्या है। यहाँ पे जगह कम पड़ने के कारण मैं इनको मिटा देता हूँ और दूसरा रे पर लगाएंगे, वो मात्रा को लिखेंगे ना। ये तो के पर लगा लिया अपनों ने मात्रा। आप ये वीडियो रोक के बाद में लिख लेना, अभी तो मेरे साथ देखते जाए। के पे तो उन्होंने लिखा लगा ली, अब लिखते हैं अपन रे पर। तो रे की आगे तो कोई मात्रा नहीं होती, ऐसा कैसे आ जाएगा ना। और रा, री, री, रू, रू। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि री और रे कभी भी साथ साथ नहीं आते हैं। मतलब जहाँ पे भी री आएगा वहाँ रे नहीं आएगा, और जहाँ रे आएगा वहाँ री नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर रे और री साथ साथ नहीं आएंगे, तो एक ही आएंगे। यानी लगाते रे, रई, रो, लो। ठीक है। यहाँ तो अब तो उन्होंने लगा ली मात्रा कि मात्रा कौन कौन सी और कैसे लगती है ना। इससे आगे हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण की। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब मेन बिंदु अपना रहेगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले अपन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। उसके बाद में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। तो देखिएगा वे कौन कौन से हैं। मूल स्वर की संख्या, उत्पत्ति का 1 नंबर पर लेंगे अपन उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। और 2 कौन कौन सी है? 1 नंबर पर आएगा मूल स्वर, दूसरे पर आएगा संधि स्वर। मूल स्वर, संधि स्वर, ये हो गए। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हो गए, मूल स्वर और संधि स्वर। अब साथियों देखेगा कि मूल स्वर कौन से होते हैं, मूल स्वर कौन से होते हैं और संधि स्वर कौन से होते हैं। तो देखेगा मूल स्वर जो होते हैं वे होते हैं कौन से? ए, ई, ओ और री। यानी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ये तो हो गए मूल स्वर। अब बात करते हैं संधि स्वर की। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? तो साथियों मूल स्वर को छोड़कर जितने भी स्वर बचे हैं, 7 बचे, यानी कितने बचे? 7, वो सभी संधि स्वर में आते हैं। तो लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ए लिख लिए अपना तो आ जाएगा संधि स्वर में। आ, बड़ा ई, बड़ा ओ, री ले लिया, ए, आई, ओ, आओ। तो हो गया अपना संधि स्वर। गिन लेते कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 संधि स्वर हो गए। संधि स्वरों की संख्या 7 और मूल स्वरों की संख्या 4 है ना। तो साथियों यहाँ से आगे बढ़ने पर अपन देखते हैं कि जो ये संधि स्वर होता है इनको भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। 2 भागों में। यहाँ से मिटाते हैं अपन और लेते हैं संधि स्वर। संधि स्वर की बात करेंगे अपन आगे। ये आप बाद में लिख लेना कक्षा रोक के। अभी तो मेरे साथ देखते जाए, समझते जाए, है ना।
तो साथियों अब बात करेंगे अपन संधि स्वर की। संधि स्वर, संधि स्वर। तो संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और एक संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये तो अपनों ने बांट दिया कितने? दो भागों में, यानी कि संधि स्वर को दो भागों में बांट दिया। अब बांट तो दिया, लेकिन अब देखते हैं कि संधि स्वर और संधि स्वर के बाद में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते कौन कौन से? संधि यानी कि तो संधि स्वर की संख्या तो अपने पास आएगी टोटल 7, है ना। और दीर्घ स्वर की संख्या भी अपने पास आएगी, दीर्घ स्वर अपने पास आएंगे, देखते हैं कौन कौन से आएंगे ना। आ, ई, ओ, ए, आ, ई की संयुक्त स्वर, ये तो 3 हो गया ना। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 3। और 3 के बाद में आगे बात करेंगे संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर हो गए अपने ए, आई, ओ, आओ। तो ये होगी 4, यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। यहाँ पर देखिएगा साथियों, संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर भी कहते हैं, विजातीय स्वर। और दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। तो साथियों अपनों ने इनका आज बात की है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कर लिया है। अगला वर्गीकरण अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और साथियों कक्षा अच्छी लगी हो और बुरी भी लगी हो तो भी मुझे कमेंट जरूर करें और बताएं कि कक्षा कैसी लगी है। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट करें और बुरी लगी हो तो बुरा कमेंट करें, ताकि साथियों मुझे पता चल सके कि मेरी कमियां क्या क्या हैं, ताकि मैं उनमें अगली कक्षा में सुधार कर सकूं। तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी क्या क्या कमियां रही है, ताकि मैं उनका सुधार अच्छी तरह से कर सकूँ और आपके सामने अगली कक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हूँ। तो साथियों मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।